याद करिए उस दौर को जो है 1940 के आसपास का। 1940, 41, 42, 43 का टाइम, एक ऐसा टाइम जब द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो चुकी थी। कांग्रेस के सभी मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया था, गांधी जी भी जेल में थे और देश में एक अस्थिरता का माहौल फैला हुआ था। मुस्लिम लीग की अलग डिमांड थी कि हम तभी आगे बढ़ेंगे जब द्विराष्ट्र सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा या द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाया जाएगा या भारत के विभाजन को स्वीकार किया जाएगा। कांग्रेस की मांग क्या थी कि अखंड भारत की मांग थी। कांग्रेस की मांग थी कि भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। ये दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसका मजा ब्रिटिशर्स उठा रहे थे। ब्रिटिशर्स का अपना मानना था कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मत में नहीं आ जाते, आपस में सहमत नहीं हो जाते, आपस में डायलॉग नहीं कर लेते, तब तक हम किसी की कोई मांग को स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही संवैधानिक सुधारों को हम लेके आएंगे। अब इस वजह से ना कोई सुधार आ पा रहा था, ना कोई नए विचार आ पा रहे थे, या ना ही कोई डेवलपमेंट हो रही थी। और यह परिस्थिति देखी गांधी जी ने। और इसी दौर में जब गांधी जी की तबीयत खराब हुई, जेल से उन्हें रिहा किया गया, तो उनके एक मित्र, अगर हम बात करें, या उनके एक करीबी C.R. राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला पेश किया, जिस फॉर्मूले को C.R. राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा गया। इस फार्मूले की खासियत क्या थी कि भले ही इसमें महात्मा गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन कांग्रेस से भी कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म इसका किया। मुस्लिम लीग को फायदा हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। साथ ही हिंदू सभा ने इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। लेकिन इसके पीछे क्या कारण थे, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस में किस तरह क्वेश्चन बनेगा, इन सब की चर्चा आज हम करेंगे। मेरा नाम दिवस कुमार द्विवेदी है और YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, प्रश्न रख रहा हूँ। यह मेंस में प्रश्न बन सकता है। आज का जो पूरा लेक्चर होगा वह इस मेंस के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सपोज करिए कि ऐसा प्रश्न आता है कि 1944 का C.R. राजगोपालाचारी फार्मूला यद्यपि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने में विफल रहा, फिर भी इसने भारत के विभाजन की दिशा में महत्वपूर्ण वैचारिक मोड़ को चिन्हित किया। मतलब ये बात यहाँ पे क्लियर आ रही है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो गतिरोध हो चल रहा था, विवाद चल रहा था, उसको ये नहीं तोड़ पाया, मतलब ये फेल हो गया। लेकिन यहाँ पर विभाजन की दिशा में उसने क्या किया, क्या योगदान दे दिया विभाजन की दिशा में, इसका एनालिसिस करना है, इसको इवेल्युएट करना है। मतलब अगर हम देखें, एनालिसिस या विश्लेषण करना है इसको। इस मेंस के क्वेश्चन आपको आज के लेक्चर में मिल जाएगा, पूरे लेक्चर में बने रहें। साथ ही एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है जिसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा पूरे लेक्चर के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं C.R. राजगोपालाचारी फॉर्मूले की, और यहाँ पर देखते हैं कि आखिर कौन कौन से डेवलपमेंट हुए और 1944 का जो गतिरोध था वह क्या था। अगर यहाँ पर आप आए तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अगर हम देखें तो 1939 से लेके 1945 तक चला, है ना, 1945 तक चला। अब इस विश्व युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजों को भारतीयों का समर्थन चाहिए था, भारतीय सैनिकों का समर्थन और भारतीय पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उनका भी समर्थन चाहिए था। उन्होंने बहुत सारे झूठे वादे किए, बहुत सारे वादे ऐसे किए कि हम भारतीयों को संवैधानिक सुधार देंगे या हम पूर्ण स्वतंत्रता देंगे। बहुत सारे ऐसे वादे ब्रिटिशर्स ने इस दौरान किए। लेकिन कई प्रपोजल भी आए, जैसे अगस्त प्रस्ताव अगर आप देखेंगे इसी दौरान आता है, क्रिप्स मिशन आता है, बाद में कैबिनेट मिशन भी आता है। लेकिन इस दौरान जो वादे किए उनमें से एक वादा था कि संवैधानिक सुधार किए जाएंगे, संवैधानिक व्यवस्था की जाएगी, या 1940 के आसपास ही संविधान सभा की मांग जो थी उसको भी स्वीकार करने की बात हो रही थी सैद्धांतिक रूप से। हालांकि वो 1946 कैबिनेट मिशन के बाद बनी, लेकिन बात हो रही थी कि संविधान सभा का प्रपोजल या सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा को हम शुरू कर सकते हैं। उनके विचार में था। हमने जब संविधान सभा के बारे में पहला लेक्चर लिया था इसी पर था, हमने वहां पे डिटेल से देखा था। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पॉलिटी MCQ सीरीज में जाए, पहला जो वीडियो है इसी पर है। तो वहां पर जब ये बात हो रही थी तो इस डेडलॉक, जो यहाँ पे डेडलॉक दिखा रहे हैं 1944 का डेडलॉक क्या था, क्या राजनीतिक गतिरोध था, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो उसकी क्रोनोलॉजी समझे तो ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव की। इस डेडलॉक में द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव था, ब्रिटिश सरकार का इस यहाँ पे सख्त रवैया था।
ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच समझौता जब तक नहीं हो जाता तब तक भारत में कोई संवैधानिक प्रगति नहीं होगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो मैंने नरेट किया स्टार्टिंग, वहीं पे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स का ये ओपिनियन था कि हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, अगर आपस में आप समझौता नहीं करते हो तो हम ये काम नहीं करेंगे। फिर वैचारिक टकराव क्या था, अगर हम देखें क्या दिक्कत आ रही थी, तो मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र हमें चाहिए, पाकिस्तान हमें चाहिए। ऑलरेडी चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस जो मुस्लिम इसकी मांग कर दी थी पाकिस्तान की, डायरेक्ट एक संडे उन्होंने मना लिया था 16 अगस्त को। लेकिन यहाँ पे ये मांग थी कि पाकिस्तान उनको चाहिए, पाकिस्तान की मांग लगातार मुस्लिम लीग में बढ़ती जा रही थी। वही जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वह देश का किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होने देना चाहती थी, देश के विभाजन को रोकना चाहती थी। तो ये वैचारिक टकराव लीग और कांग्रेस में था। इस वैचारिक टकराव की वजह से ब्रिटिशर्स कोई भी रिफॉर्म नहीं करना चाह रहे थे। अब यहाँ पर समाधान की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर अब गतिरोध बना हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है और कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, तो फिर डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मतलब क्या, वहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब हुआ क्या इसके बाद, अगर आप देखोगे, अब यहां पर आता है CR फार्मूला या राजा जी फार्मूला कहा गया, इसे लाया जाता है। अब इसकी क्रोनोलॉजी अगर आप देखें या इसको सबसे पहले देखें कि जो राजा जी फार्मूला था, इसका पर्पस क्या था। तो मैंने आपको बताया कि इसका पर्पस यही था कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, INC चल रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है और लीग है, इन दोनों के बीच जो गतिरोध था उसको दूर करना इसका ये पर्पस था। और क्या पर्पज था अगर आप देखोगे, दूसरा पर्पज ये था, तो इन दोनों का गतिरोध दूर करना। इसे प्रस्तुत की किसने किया, तो श्री R राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया, जो गांधी जी करीबी थे, ये भी मैंने आपको बताया। रणनीति क्या थी यहाँ पर अगर आप देखें, इस जो प्रपोजल था इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी। स्ट्रेटजी ये थी कि जो दोनों दल हैं, मतलब कौन कौन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनकी जो आकांक्षाएं, एस्पायरेशन है स्वतंत्रता के बाद विभाजन की, उसको संबोधित करना कि कैसे एक ऑप्शन निकाला जाए, क्या ऑप्शन निकाला जाए जिसमें मुस्लिम लीग भी सहमत हो जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सहमत हो जाए। तो यह यहाँ पर इसका पर्पज था CR राजगोपालाचारी फार्मूले का। अब अगर हम देखें आगे कि इस फार्मूले को कैसे देखा जाए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए जनरली, इस फार्मूले को आप दो पार्ट में रखिए। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग के लिए क्या बात हुई और मुस्लिम लीग के लिए क्या बोला गया और क्या सहयोग की अपेक्षा की गई, और दूसरे पार्ट में देखेंगे कि कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया, तीसरा कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या रखा गया, क्या होगा आगे, यह क्या बताया गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुस्लिम लीग की भूमिका में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में यह कहा गया कि मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की कांग्रेस की मांग को समर्थन देगी। मतलब लीग अभी ये मत बोले कि हमें विभाजन पहले दो, हमें पाकिस्तान पहले दो, फिर संविधान सुधार देना। लीग को ये कहा गया कि आप हमें सपोर्ट करिए, किसके लिए, फ्रीडम के लिए, पहले हम आजादी प्राप्त कर लें, ऐसा सपोर्ट यहाँ से लीग से अपेक्षा की गई। फिर सहयोग क्या था कि अंतरिम सरकार में, जो अंतरिम सरकार बनेगी, जैसे ब्रिटिशर्स हमें स्वतंत्रता देते हैं तो अंतरिम सरकार बनेगी, उसमें मुस्लिम लीग के केंद्र में अस्थायी अंतरिम सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग भी करेगी। मतलब अंतरिम सरकार में सहयोग भी करेगी, साथ ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में सहयोग करेगी, लीग से यह अपेक्षा की गई। ठीक है। दूसरा, ये प्रस्ताव तभी लागू होंगे जब ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण सत्ता ट्रांसफर कर देगी। मैंने वही आपको बताया कि सबसे पहले आप ये करो, मुस्लिम लीग को ये कहा गया कि आप पहले हमारा साथ दो, हम पहले पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, अंतरिम सरकार गठित कर लेते हैं, उसमें आपके भी लोग रहेंगे, हमारे भी, कांग्रेस के भी लोग रहेंगे। लेकिन ये जो आपका मांग है, कांग्रेस जो पाकिस्तान की मांग है, उसको आप अभी रोको। ठीक है, रोको नहीं इन द सेंस कि अभी आप रुक जाओ इस चीज को लेके, सबसे पहले हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, ये यहाँ पर मांग थी। अब अगर हम बात करें कि ठीक है ये मांग तो थी, लेकिन इसके बदले यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या उनको मिलेगा, लीग को क्या मिलेगा, लीग क्यों मानेगी, तो लीग मानेगी इसलिए कि हम प्लेबिसाइड का ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे।
सीआर राजगोपालाचारी फॉर्मूले में यह कहा गया कि जब आजादी हमें मिल जाएगी उसके बाद हम कुछ क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाएंगे, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, उत्तर पूर्व वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट या वर्तमान जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पर, बांग्लादेश वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाले में बांग्लादेश भी आएगा, और वहां पर जनमत संग्रह करवाने के बाद अगर जनता यह तय करती है कि यहाँ पर पाकिस्तान चाहिए या सॉवरेन कंट्री चाहिए तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जनमत संग्रह की जो बात थी यहाँ पर सीआर फार्मूले में अपना ली गई। आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, जनमत संग्रह अपनाया जा रहा है। ठीक है, जनमत संग्रह का ऑप्शन दिया जा रहा है मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को अभी तक कांग्रेस डांट रही थी। क्या डांटती थी? भाई हम नहीं देंगे, पाकिस्तान नहीं देंगे, हम पाकिस्तान विभाजन नहीं होने देंगे भारत का। तो ऐसा मुस्लिम लीग को बोल रही थी, लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई। यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जनमत संग्रह के बाद हम दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया लीग के लिए, और यही लीग को फायदा हो गया यहाँ पर। ठीक है, हालांकि ये फॉर्मूला असफल हो गया, फेल हो गया, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये कह दिया, ये सीआर राजगोपालाचारी फॉर्मूले के माध्यम से ये चला गया कि ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, इसके अलावा ज्वाइंट एग्रीमेंट की बात हुई। यदि जनमत संग्रह में विभाजन स्वीकार कर लिया जाएगा, दोनों देश के बीच महत्वपूर्ण विषयों में संयुक्त समझौते होंगे। मतलब क्या, यह कहा गया कि ठीक है, मान के चलो कि आपने क्या किया, नॉर्थ, अगर मैं मान लूं, चलो ये भारत है वर्तमान का, है ना, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला रीजन एक्सेप्ट कर लेता है कि विभाजन चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे ज्वाइंट एग्रीमेंट करेंगे। ज्वाइंट एग्रीमेंट पे जो डिफेंस के मामले होंगे, है ना, जो कॉमर्स के मामले होंगे, व्यापार के, और जो कम्युनिकेशन के मामले होंगे, उनमें हम एक ज्वाइंट एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से विभाजन में विषय सारे आपको नहीं मिलेंगे, एक ज्वाइंट एग्रीमेंट यहाँ पे होगा। ऐसी यहाँ पे बात की थी किसने, सीआर राजगोपालाचारी फॉर्मूले ने। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो सीआर राजगोपालाचारी का फॉर्मूला था, उसको लेके कांग्रेस का क्या रिस्पांस था, लीग का क्या रिस्पांस था, और हिंदू जो दल थे या हिंदू नेता थे उनका क्या रिस्पांस था, ये यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है। तो अगर आप यहाँ पर सिंपली देखोगे, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि ठीक है, ये समर्थन उन्होंने किया क्योंकि गांधी जी करीबी थे, है ना, और कारण इन्होंने दिया, गांधी जी ने कहा कि एक संभावित समझौता हो जाए, है ना, कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए लीग के साथ सहयोग करने के लिए तैयार थी। मतलब कांग्रेस भी ये तैयार हो गई कि ठीक है, अगर लीग हमारे साथ समझौता करने के लिए तैयार है, डेडलॉक खत्म होता है और आजादी मिलती है, तो हम लीग के साथ ये समझौता कर लेंगे। गांधी जी ने कन्विंस किया और कांग्रेस को यहाँ पर उन्होंने कन्विंस किया। ठीक है, फिर आते हैं मुस्लिम जो लीग थी या मोहम्मद अली जिन्ना का क्या था, उन्होंने इसका विरोध किया। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन क्रिएट हो, लेकिन उन्होंने विरोध क्यों, क्योंकि टू नेशन थ्योरी के नीचे ये उतर ही नहीं पा रहे थे। जिन्ना ने ये ठान लिया था कि भारत का विभाजन वो करवा के रहेंगे। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी दी और उससे कभी भी पीछे नहीं हटे। हालांकि इससे पहले वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही थे, लेकिन बाद में जब उनको लगा कि नहीं, अब ये मौका है अलग होने का, मौका है नई पार्टी बनाने का, मौका है नई मांग करने का, वो पार्टी से अलग हुए। बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने ऐसे नेता, कट्टरपंथी नेताओं को इकट्ठा किया और बाद में मुस्लिम लीग को और ज्यादा बढ़ावा दिया। और बाद में इस लीग ने 1930s का जो टाइम था, उस दौरान किसकी मांग की, उसने पाकिस्तान की मांग की, और ये मांग लगभग अटल रही। डायरेक्ट एक्शन डे के थ्रू बहुत सारे कम्युनल वायलेंस हुए, लेकिन फिर भी ये मांग जारी रही, और बाद में जब तक पाकिस्तान बना नहीं तब तक यह जिन्ना की मांग चलती रही। तो जिन्ना ने यहाँ पर भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि हम टू नेशन थ्योरी के नीचे नहीं रुकेंगे। उनकी मांग थी कि जनमत संग्रह में केवल मुस्लिम वोट करेंगे, पूरी आबादी वोट नहीं करें। उनको यह लगता था कि अगर इस क्षेत्र में पंजाबी सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी वोट दे देगी तो बहुत सारे ऐसे शहर थे जो मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि केवल मुस्लिम लीग को या मुस्लिम कम्युनिटी ही वहां पे वोट करेंगे, जिससे सभी लोग उनको वोट करें, मुस्लिम लीग को वोट करें। तो ये उनकी डिमांड थी। इस वजह से मोहम्मद जो जिन्ना, उन्होंने विरोध किया। फिर हिंदू नेता जो थे, वीडी सावरकर या अन्य जो नेता थे, उन्होंने क्या किया, इसकी कड़ी निंदा की, कहा कि ये हिंदू हितों के साथ विश्वासघात है, सांप्रदायिकता का बढ़ावा देना विभाजन को बढ़ावा देने के समान है, तो हम इसका समर्थन नहीं करते। तो ये विचार या ये रिएक्शन देखने को मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से और हिंदू दल की तरफ से। फिर 1944 में गांधी जिन्ना की वार्ता चलती है।
अब ये जो डिस्कशन हुआ या जो ये समर्थन या जो रुख था, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन चलता है, लगभग 15 दिन का यहाँ पे डिस्कशन होता है। यहाँ पर प्रयास ये किया जाता है, गांधी जी और जिन्ना की जो वार्ता होती है सितंबर 1944 में, कि राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए महात्मा गांधी और जिन्ना आपस में वार्ता करेंगे। आम सहमति बनाने के उम्मीद में जिन्ना के सामने CR फार्मूला पेश किया गया कि भाई कुछ तो कहीं पे भी तो एक मत हो तो जिससे भारत को विभाजन से रोका जाएगा, बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले अंग्रेजों से आजादी तो मिले। तो ये यहाँ पे पर्पस था प्रयास का, लेकिन विफलता रही। 2 सप्ताह की गहन बातचीत के बाद भी पूरी तरह से विफल हो गया। कारण था कि दोनों नेताओं, उनके दल के बीच गहरा अविश्वास था, एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा अविश्वास था, ट्रस्ट नहीं था, मिसट्रस्ट था। इस वजह से कोई भी कंक्रीट रिजल्ट तक ये वार्ता नहीं पहुंच पाई और ये फेल हो गया। लेकिन ये जो फेल हुआ उसका मुख्य कारण क्या था, उसको अगर आप क्रिटिकली देखो तो यहाँ पर आप देखो आइडियोलॉजिकल क्लैश था। गांधी जी का दृष्टिकोण ये था कि CR फार्मूला एक ऐसा समझौता है जिसका अंतिम लक्ष्य क्या है, यूनाइट इंडिया को प्राथमिकता देना, मतलब कि हम पूरी तरह से विभाजन भी नहीं होने देंगे और कुछ विषयों को जोड़ के भी रखेंगे और जनमत संग्रह के थ्रू हो सकता है बहुत कम क्षेत्र अलग हो। ये गांधी जी का भी मानना था, CR राजगोपालाचारी जी का भी मानना था। जिन्ना का अप्रोच ये था कि ये फार्मूले से काम नहीं चलेगा, हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, और अगर हम इस फार्मूले में आते हैं तो केवल और केवल मुस्लिम लीग के लोग या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे, और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वोट करते केवल तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की मांग और मजबूत हो जाती और निश्चित तौर पर बहुत सारे क्षेत्र अलग हो जाते। इस वजह से ना तो बाद में ये फार्मूला काम कर पाया, हालांकि असफल हो गया। अब आते हैं यहाँ पर मेंस इनसाइट्स पर। ये तो कोई मतलब बेसिक चीज आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन पर। इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या इसका सही आंसर होगा? मैं आपको इसके लिए 30 से 40 सेकंड का समय देता हूँ, आप इसे सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर अगर आप देखें कि इस CR फार्मूला के बारे में आपको बताना है। प्रश्न क्या है, चलिए पेन ले लेते हैं। इसने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद केवल मुस्लिम आबादी के बीच जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये तो प्रस्ताव जिन्ना का था, मुस्लिम लीग आबादी नहीं बल्कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, मतलब यहाँ पे मैं अगर मैप बना दूं, इस वाले रीजन में है ना, इस वाले रीजन में अगर हम देखें, इन दोनों रीजन में क्या करेंगे, हम जनमत संग्रह करवाएंगे, लेकिन सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं, पूरी कम्युनिटी का। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा, इसमें यह प्रावधान था कि विभाजन की स्थिति में रक्षा, संचार और व्यापार पर ज्वाइंट स्टेटमेंट लेंगे। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, मैंने आपको बताया कि दोनों पर ज्वाइंट स्टेटमेंट लेने की बात थी। तीसरा, इस फॉर्मूले की सभी शर्तें तुरंत लागू होनी थी। मतलब क्या, तुरंत इस फॉर्मूले की शर्तें लागू होनी थी, चाहे अंग्रेजों ने पूर्ण सत्ता का हस्तांतरण किया हो या नहीं। यही तो बात है। इस फॉर्मूले की खासियत क्या थी कि हम पहले पूर्ण स्वतंत्रता लेंगे दोनों मिलके, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद हम लोग प्लेबिसाइड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे पाकिस्तान बनाना है नहीं बनाना है, क्या करना है बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो बात है कि पूर्ण सत्ता हस्तांतरण किया गया हो ना किया गया हो तब भी ये फार्मूला लागू होती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। अब आते हैं मेंस के क्वेश्चन पर। मेंस में जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है, 1944 का CR फार्मूला यद्यपि कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने में विफल रहा, ठीक है, फिर भी इसने भारत में विभाजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैचारिक मोड़ को चिन्हित किया। यहाँ पर आपको पहले तो इसका जब आप भूमिका बनाओगे या अगर आप इंट्रोडक्शन दोगे तो आप बताओगे CR फार्मूला के बारे में। CR फार्मूला इस टाइम पे पेश किया गया और बेसिकली विश्व युद्ध के दौरान जो गतिरोध चल रहा था उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए गांधी जी के सहयोगी CR राजगोपालाचारी ने इस फार्मूले को पेश किया। अब फिर उसके बाद आ जाते हो मुख्य भाग में। मुख्य भाग में आपको कैसे टैकल करना है, मुख्य भाग में, ठीक है, मुख्य भाग में 2 चीजें हैं। कांग्रेस राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने में विफल रहा, है ना, मतलब क्या,
फेलियर की वजह क्या यहाँ पे रही, जिस वजह से ये तो नहीं सक्सेस हो पाया, तो उसमें आप लिख सकते हैं, इसके प्रावधान बता सकते हैं। क्या प्रावधान था? प्लेबिसाइड का जो प्रोविजन था, ठीक है, इस वजह से मुस्लिम लीग भी नहीं एग्री हुई। दूसरा क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत तुरंत उससे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, इस वजह से नहीं एग्री हुई। फिर यहाँ पर भारत के विभाजन की दिशा में वैचारिक मोड़ कैसे साबित हुआ, फिर आप इसको दिखाओ कि कैसे वैचारिक मोड़ साबित हुआ। तो वैचारिक मोड़ में आप ये बताओ कि पहली बार कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम पाकिस्तान दे देंगे। इस वजह से क्या हुआ कि वैचारिक रूप जब हमने स्वीकार कर लिया, तो इसके बाद अगली मुस्लिम लीग की मांग का ये आधार बन गया। मुस्लिम लीग कहने लगी भाई पहले तो आपने स्वीकार कर लिया था, सीआर राजगोपालाचारी तो आपने बोल दिया है कि पाकिस्तान दोगे, प्लेबिसाइड दोगे, तो ये वैचारिक जो आधार बन गया मुस्लिम लीग की आने वाली मीटिंग्स का। तो इस वजह से अगर आप देखोगे वैचारिक मोड़ यहाँ पे यही हुआ, ठीक है। फिर एनालिसिस में आप देखोगे कि हाँ हालांकि यह समझौता असफल रहा, लेकिन पाकिस्तान की दृष्टि देखें या मुस्लिम लीग की दृष्टि देखें, यह सफल रहा, उनके लिए तो ये फायदे का साबित हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ने गतिरोध तोड़ने का प्रयास जरूर किया। तो ये पूरा सेशन था सीआर राजगोपालाचारी फॉर्मूले पर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यहाँ टेलीग्राम पर आपको फ्री पीडीएफ मिलते रहते हैं करंट अफेयर के, स्टैटिक के, वहां से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच।